नमस्कार, मैं हूं सागर। इंडिया और नेपाल के रिलेशनशिप की बात करें तो विश्व में दो ही ऐसे देश हैं जिनकी धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध है। दोनों देशों में भारत के नागरिक नेपाल में, नेपाल के नागरिक भारत में बिना वीज़ा, बिना पासपोर्ट कोई रोक टोक नहीं आ जा सकते हैं। दोनों देशों में रोजगारी कर सकते हैं। दोनों देशों से एक दूसरे देश में शादी होती है। इतनी अच्छी, इतनी घनिष्ठ संबंध होते हुए भी दोनों देशों का संबंध क्यों बिगड़ता चला जा रहा है? दरअसल हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने नेपाल का कुछ भूभाग इंडिया के द्वारा कब्जा किया हुआ है ये दावा करने पर दोनों देशों के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट शुरू हो गया है। आखिर ये बॉर्डर डिस्प्यूट क्या है और यह कब से शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ? नेपाल सही है या फिर भारत सही है? इसी का निर्णय हम इस वीडियो में करेंगे, तो इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। चलिए शुरू। नेपाल सरकार ने हाल ही में एक नया नक्शा प्रकाशित किया। हालांकि यह नया नक्शा नहीं है। विक्रमी संवत 2031 से पहले इसे नेपाल के सभी पाठ्यक्रम पुस्तकों में पढ़ाया जाता था। बीच में इसे किसी कारण से इस नक्शे को गायब कर दिया, फिर नया नक्शा प्रकाशित किया। बीच में वह नक्शा क्यों गायब कर दिया, इसके विषय में हम दूसरे वीडियो पर चर्चा करेंगे। इस साइड में आप देखिए, जो नेपाल ने हाल ही में नया नक्शा प्रकाशित किया है उसमें नेपाल के उत्तर पश्चिम साइड में एक त्रिभुजाकार आकृति बनती है। यह इससे पहले के नक्शे में नहीं थी और यही जो भाग नेपाल ने अभी उसमें अपने नक्शे में दिखाया है वह उत्तराखंड के उत्तर पूर्व साइड में भी उसी तरह की एक लाइन है, उसमें आप देख सकते हैं। आखिर ये कौन सी जगह है, तो आइए इसे डीपली देखते हैं। इसके उत्तर में लिम्पियाधुरा है, जहाँ से काली नदी निकल रही है। इसके ठीक दक्षिण पूर्व में लिपुलेख है, पास है, लिपुलेख दर्रा कहते हैं जिसे। इसी के पश्चिम दक्षिण में गुंजी है और सेंटर में है काला पानी, जहाँ पर भारतीय सेनाओं का कैंप है। इस भूमि का टोटल क्षेत्रफल है 374 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 374 स्क्वायर किलोमीटर। तो नेपाल कहता है यह भूमि हमारी है, भारत कहता है यह भूमि हमारी है। आखिर ये भूमि सही में किसकी है? इस भूमि के इतिहास में जाने से पहले आइए हम पहले दो घटनाओं को लेते हैं। इस भूमि के विवाद की शुरुआत नवंबर 2019 को जब मोदी सरकार ने भारत का एक राजनीतिक नक्शा प्रकाशित किया था। तो उस नक्शे में उत्तराखंड के भाग में इस काला पानी लिपुलेख क्षेत्र को दिखाया गया था। जैसे ही भारत सरकार ने यह भूमि भारतीय नक्शे में दिखाया, वहीं से नेपाल नाराज़ हो गया था। फिर नेपाल ने भारत के लिए बहुत सारे डिप्लोमेटिक नोट भेजे, उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। नेपाल में विरोध का तीव्र रूप 8 मार्च 2020 से शुरू हुआ। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कैलाश मानसरोवर जाने वाली रोड का उद्घाटन जब 8 मार्च 2020 में ऑनलाइन के जरिए किया, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, तो विवाद और भी बढ़ गया, क्योंकि कैलाश मानसरोवर जाने वाली रोड यहीं से विवादित भूमि से होती हुई जाती है। इससे पहले कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्री सिक्किम से होते हुए जाते थे, जो कि 5 दिन का रास्ता लगता है। उसके अलावा नेपाल के हुमला ज़िले से होते हुए भी जाते थे, सिमिकोट हुमला से, वहाँ से भी उतना ही समय लगता था। इस रोड से कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्री को सहज ही 2 दिन में कैलाश मानसरोवर की यात्रा पूरी हो जाएगी। इस रोड का उद्देश्य यही है। इस रोड के उद्घाटन हो जाने से नेपाल काफ़ी नाराज़ हो गया। नेपाल ने कहा कि अगर इस जगह पर आपको रोड बनानी ही थी तो हमसे पूछ लेते, एक बार बैठकर वार्ता कर लेते। इसी के जवाब में भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ये कम्प्लीटली हमारा एरिया है, इस पर हमने अपने ही कंट्री पे रोड बनाया है, तो नेपाल को पूछने की क्या ज़रूरत है। रोड के उद्घाटन से नेपाल तो पहले ही नाराज़ था। इसी में भारत के सेना प्रमुख ने कह दिया कि नेपाल चाइना के कहने पर उछल रहा है। इससे नेपाल और भी आग बबूला हो गया। नेपाल में प्रोटेस्ट होने लगे, भारत सरकार के मोदी के पुतले जलने लगे और हालत बद से बदतर हो गया। इसी बीच नेपाल सरकार ने नया मैप जारी कर दिया, जिसमें काला पानी लिपुलेख क्षेत्र को दिखाया गया है। वास्तव में यह ज़मीन किसकी है, भारत की है या फिर नेपाल की है? इस बात को समझने के लिए हमें आज से 200 वर्ष पहले के इतिहास में जाना होगा। आज से 200 वर्ष पहले 1800 के आसपास में, उस समय
भारत पर अंग्रेजी साम्राज्य था। पूरा भारत में अंग्रेजों ने कब्जा किया हुआ था और इसे चला रहा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और नेपाल में गोरखों का साम्राज्य था, किंगडम ऑफ नेपाल। राजा गिरवाण युद्ध विक्रम शाह का शासन था। तो 1814 से लेकर 1816 तक गोरखों और अंग्रेजों के बीच में घमासान युद्ध हुआ। इसे कहते हैं एंग्लो नेपाल वार। तो जब युद्ध की समाप्ति हो गया, उसके पश्चात में एक सुगौली पत्र तैयार करके अंग्रेजों ने गोरखों के समक्ष प्रस्तुत किया और उस सुगौली संधि पत्र से ये तय करना था कि कितना गोरखा साम्राज्य कितनी ज़मीन को संभालेगा और अंग्रेज साम्राज्य कितनी ज़मीन को संभालेगा, ये डिफाइन करना था। तो सुगौली संधि हो गया। सुगौली संधि हो जाने के पश्चात में पहले तो नेपाल पूरब में टिस्टा नदी से लेकर पश्चिम में किला कांगड़ा तक था नेपाल का साम्राज्य। तो सुगौली संधि होने के पश्चात पूरब में एक मेची नदी है। मेची नदी से डिफाइन किया गया कि मेची नदी को पार करके नेपाल का शासक हो या फिर उसका नाती पोता कोई भी हो, उस मेची नदी को क्रॉस करके उस साइड में नहीं जाएगा। तो नेपाल ने सिक्किम दार्जिलिंग को गंवा दिया वहाँ से और पश्चिम में आकर पश्चिम की सीमाएं डिफाइन करनी थी। अब पश्चिम में काली नदी को सीमा रेखा माना गया। सुगौली संधि के धारा 5 में उल्लेख है कि काली नदी को पार करके काली नदी से अपोजिट साइड के पाली तरफ के लोगों के साथ में नेपाल के किंगडम, उनके किंगडम के बेटे, किंगडम के बेटों के भी बेटे, नाती पोते, कोई भी उस साइड के जनताओं के साथ में कुछ भी संबंध नहीं रखेंगे, ये उसमें उल्लेख है। अब नेपाल का सीमा तय हो गया, नेपाल का सीमांकन हो गया। काली नदी का उद्गम स्थल लिम्पियाधुरा, लिम्पियाधुरा से काली नदी निकलती है, उस समय के नक्शे में दिखाया गया। मेची नदी से उसका बाउंड्री हो गया। अब प्रॉब्लम खड़ा हुआ पश्चिमी सीमा का सीमांकन करने में। अंग्रेजों ने, ये देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, यह है काली नदी, इसे शारदा रिवर भी लिखा गया है। ये काली नदी है। इस काली नदी से ऊपर को गए यहाँ पर प्रॉब्लम आती है दोस्तों। ये जो एक छोटी नदी आप देख रहे हो और एक बड़ी नदी देख रहे हो, तो अंग्रेज़ों ने उस समय छोटी नदी को नहीं मान करके बड़ी नदी को ही काली नदी मान करके उसी के हिसाब से बॉर्डर का नेपाल भारत सीमा का विभाजन किया। तो नेपाल को इतना पार्ट मिल गया। यह नक्शा है ब्रिटिश सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया, 1827 में बनाया गया नक्शा है ये। अब इस नक्शे के अनुसार से नेपाल को इतना भाग मिल गया जो कि 374 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल है। ये कालापानी, लिपुलेख, गुंजी और लिम्पियाधुरा। नेपाल और भारत का सीमा डिफाइन कर लेने के बाद में 40-50 साल बाद में अंग्रेज़ों को लगा कि यह कालापानी, लिपुलेख क्षेत्र हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाइना की ओर हम यहाँ से व्यापार करेंगे और काफ़ी महत्वपूर्ण जगह है। ऐसा उन्होंने सोच करके उस जगह को अपने में मिला लिया और बड़ी चालाकी से नक्शे में परिवर्तन करके अपने में मिलाया। जो काली नदी में संगम होती है, एक छोटी सी धारा दक्षिण साइड में, लिम्पियाधुरा से दक्षिण साइड की धारा, उसी को ही काली नदी दिखा करके बाकी लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, कालापानी, गुंजी, इस क्षेत्र को बड़ी चालाकी से इंडिया के नक्शे में मिला दिया। जो आज विवाद का कारण बना हुआ है, ये वही जगह है। तब से लेकर 15 अगस्त 1947 तक, जब तक भारत आज़ाद हुआ, तब तक उसी नक्शे को माना गया। जब 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ, भारत हार गया, तो वहाँ पर भारत की सेना पीछे हटते हटते उस जगह को सामरिक दृष्टिकोण से काफ़ी सुरक्षित जगह मान करके यहाँ से भारत की हम सुरक्षा कर सकते हैं, ऐसा वो जगह है। इसलिए उस समय नेपाल के राजा महेंद्र शासन करते थे, महेंद्र वीर विक्रम शाह शासन करते थे। उस समय महेंद्र वीर विक्रम शाह से रिक्वेस्ट करके उस जगह पर इंडियन मिलिट्री कैंप बसा करके वहाँ पर
भारत की सीमा का सुरक्षा करने लगी थी। इससे भी नेपाल के किंगडम को कोई आपत्ति नहीं। इससे पहले नेपाल के उत्तर साइड में भारत के 17 कैंप थे जो राजा महेंद्र ने वहाँ से हटा करके काला पानी को दिया, रहने के लिए दिया। भारत चीन युद्ध की समाप्ति के पश्चात 1962 से भारत और नेपाल इस क्षेत्र को अपने अपने मैप में दिखाते आ रहे हैं। 1990 में नेपाल में डेमोक्रेसी आया, तो फिर डेमोक्रेसी आने के बाद में पुराने दस्तावेज़ों को, हिस्टोरिकल दस्तावेज़ों को देखा, उसका रिसर्च किया। उसके बाद में नेपाल को लगा कि यह भूमि हमारी है। तब से आज तक यह विवादित भूमि है। इसके विषय में भारत और नेपाल की पहली वार्ता जुलाई 2000 में हुई। उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला ने इस विषय पर बातचीत की और बॉर्डर सर्वे टीम का भी गठन किया। फिर बाद में इंडिया ने इसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि काला पानी क्षेत्र से इंडिया सेना नहीं हटाना चाहता था। और 2015 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाइना के साथ में एक ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया था। इसी लिपुलेख के रास्ते के जरिए भारत और चाइना का ट्रेड होना था। तो उस समय नेपाल के प्रधानमंत्री ने आपत्ति जताई क्योंकि ये हमारे नेपाल के क्षेत्र में पड़ता है, इसलिए आप लोग इस रास्ते के जरिए व्यापार नहीं कर सकोगे। यह चाइना और भारत के विरुद्ध में था, दोनों देशों के विरुद्ध में था। यह ज़मीन वास्तव में किसकी है, नेपाल की है या फिर भारत की है? इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए सबसे पहले हमें दोनों देशों के मतों को यहाँ पर देखना होगा। नेपाल का मत है सुगौली संधि ही आखिरी संधि है, इसके बाद में कोई भी संधि नहीं हुई, कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुए। सुगौली संधि के अनुसार, सुगौली संधि की धारा 5 के अनुसार महाकाली नदी ही नेपाल की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है और महाकाली नदी लिम्पियाधुरा से निकलकर दक्षिण की ओर बहती है। तो जो छोटी नदी जिसको दिखाया गया है वो नदी नहीं है। सुगौली संधि के आधार पर ही इसका सीमांकन किया गया है, यही हम मानेंगे। भारत का मत 1860 से ही इस अनऑफिशियल बाउंड्री का यूज़ किया गया है। तो उस समय तो राजा महाराजाओं ने कुछ नहीं बोला, उस समय तो इस बात के इश्यू नहीं उठाया। तो फिर अभी नेपाल को इस बात का उठा करके दोनों देशों की शांति भंग करने की क्या आवश्यकता है? नेपाल का मत, उस समय के राजा महाराजा जनताओं की बात को कभी भी नहीं सुनते थे और जो अपना मर्जी आए वही करते थे, इसलिए उन्होंने नहीं किया। अब डेमोक्रेसी आ गया है, इसलिए हमने इस इश्यू को उठाया है। भारत का मत, डेमोक्रेसी तो नेपाल में 1990 को आ गया था, उसके बाद में फिर अभी तक नेपाल क्यों चुप रहा? फिर अभी अचानक से इस मुद्दे को उठाने का क्या ज़रूरत है? नेपाल का मत, डेमोक्रेसी तो 1990 में आ गया था, इसलिए हमने ऐतिहासिक दस्तावेज़ों को निरीक्षण किया, उनका अध्ययन किया, इसीलिए हमने भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को जुलाई 2000 में इस बात को उठाया था। तो फिर भारत की तरफ से काला पानी से सेना हटाने के बाद से ही भारत ने इसे रिजेक्ट कर दिया था। तो इस बात से नेपाल का ही पलड़ा भारी होता है। सुगौली संधि के आधार पर देखें तो नेपाल सही है, क्योंकि काली नदी जो कि लिम्पियाधुरा से निकलती है, वही काली नदी के आधार पर पश्चिमी सीमा का, नेपाल के पश्चिमी सीमा का सीमांकन किया गया है। जो छोटी नदी निकलती है वो काली नदी नहीं है, जो बड़ी नदी है वो स्पष्ट रूप से काली नदी है। अब जियोग्राफिकली तौर पर देखें तो भारत सही भी है भी नहीं भी है, क्योंकि ये इश्यू तो 1860 से चला आ रहा है। उस समय के राजा महाराजाओं को किसी को इस बात की आपत्ति नहीं हुई, अचानक से नेपाल इस इश्यू को क्यों उठाया है? तो नेपाल का जवाब इस प्रकार है कि उस समय के राजा महाराजाओं ने तो इस बात का कोई भी ध्यान नहीं दिया। उस समय के राजा महाराजाओं ने ये बात नहीं उठाया, क्योंकि उस समय के राजा महाराजा अपनी मर्जी चलाते थे। हमने जब डेमोक्रेसी नेपाल में आया 1990 में, इस इश्यू को उठाया। जुलाई 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी से भी बात हुआ। उस समय समिति भी गठन किया गया था, सीमा का निरीक्षण करने के लिए सर्वे टोली भी गठन किया गया था। लेकिन कालापानी क्षेत्र से भारत सेना ना हटाने के कारण से उसने इस बात को इनकार करके रिजेक्ट कर दिया। तो
इस हिसाब से देखें तो भारत सही भी है भी नहीं है। सही इसलिए है क्योंकि ये इश्यू 1860 से चला आ रहा है। उस समय के राजा महाराजाओं ने इस बात को क्यों नहीं उठाया। और नहीं है तो डेमोक्रेसी आने पर भी नेपाल ने इसका पहल शुरू किया था, तो उस समय इसको रिजेक्ट कर दिया था। तो दोस्तों ये मामला गोलमाल लगता है, मुझे तो इसका सॉल्यूशन अभी तक नहीं दिख रहा है। आपको क्या लगता है अपना नीचे कमेंट करके बताइए, कौन सही है, नेपाल सही है या फिर भारत सही है। फिर अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।